राजस्थान की सरकार में गहलोत के खिलाफ किस तरीके से उनके ही विधायक और मंत्री लगातार बयान दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। हरीश चौधरी जो कि कांग्रेस के पंजाब के प्रभारी है और वर्तमान में गहलोत सरकार में एमएलए है और इससे पहले मंत्री भी रह चुके हैं, हरीश चौधरी ने एक अपने कल रात को निजी कार्यक्रम चल रहा था, सामाजिक कार्यक्रम चल रहा था बायतू विधानसभा, और इसी दौरान भाषण के अंदर एक सनसनीखेज आरोप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी मंत्री पर लगाया है। जी हां, आपने ठीक सुना। हरीश चौधरी ने अपने भाषण के दौरान कहा है कि मेरे पास में एक जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बहुत ही करीबी है, वो करीबी चुन तो नहीं सकते, विधायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मंत्री है। उन्होंने मुझे फोन कर उन्होंने मुझे धमकी दी या सलाह दी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और मुझे कहा कि मेहरानगढ़ जैसे हादसे को भी लोग भूल जाते हैं, आप क्यों ओबीसी विसंगतियों की पंचायती कर रहे हो। जी हां, आपने ठीक सुना। कुल मिलाकर हरीश चौधरी ने कहा कि मुझे अब धमकियां भी दी जा रही है, वो भी जो गहलोत के करीबी मंत्री है जिन्हें जनता ने नहीं चुना है, लेकिन वो मुख्यमंत्री के खास है, इसीलिए वो मंत्री है। आखिर में हरीश चौधरी ने इशारा किस ओर किया है, ये एक सबसे बड़ी बात है। दूसरा, सबसे पहले मैं अब आपको वो भाषण का टुकड़ा सुनाता हूं जिसमें किस तरीके से हरीश चौधरी ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी मंत्री पर। एक समझदार व्यक्ति जो मुख्यमंत्री के बाल नाक का बाल है, सीधा मंत्री तो नहीं, ऐसे लोगों से चुनकर नहीं आ सकते, ऊपर से जरूर उसको मंत्री बनाया हुआ है। वो मेरे को सलाह देगा, अब सलाह दी या धमकी दी या क्या दी वो तो मुझे समय बताएगा। कि हरीश जी, मारवाड़ के अंदर सबसे बड़ा हादसा मेहरानगढ़ का हुआ, धीमे धीमे वो बात भी खत्म हो गई, तो थैंक यू अमिन खान मामले में थैंक यू और लफड़ो मोल लो। मैंने कहा मुझे पता है अब तो कोई मेहरानगढ़ की बात है नहीं, कोई 90% की बात है, नहीं कोई पंजी को नाराज करने की बात है, अब तो ये एक ही बात है जो घर से लेकर चले ओबीसी की विसंगति। एक बार इसको करेंगे और उसके बाद बाकी आने वाले समय के लिए मेहरानगढ़ को भी देख लेंगे। मोर्चा खोल दिया था, लेकिन अब हरीश चौधरी रुकने वाले नहीं हैं। हरीश चौधरी अब लगातार अपने जहां पर भी कार्यक्रमों में जा रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सीधे तौर पर चैलेंज कर रहे हैं। और जो ओबीसी विसंगतियों को लेकर कैबिनेट के अंदर जो संशोधन होने वाला था, पारित होने वाला था, वो नहीं हुआ, उसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर लगातार हमले कर रहे हैं। ऐसा ही जो कल रात को उनकी विधानसभा के अंदर एक कार्यक्रम चल रहा था और इसी दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ हरीश चौधरी जमकर बोले और इशारों में इस बात को लेकर भी कह दिया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस तरीके से ओबीसी आरक्षण विसंगतियों का जो संशोधन था उसे रोक दिया है। क्या कुछ हरीश चौधरी ने अपने भाषण में कहा, सुनिए। बोला 10 दफा मैंने बात की, एक दिन भी ये बात नहीं करी कि इसमें कमी है, इसमें ये गलती, क्या आपकी बात गलत है। मुझे बोला कल 9 तारीख को कैबिनेट बुला देंगे और 9 तारीख के इस फैसले को कर दिया जाएगा। 9 तारीख को 6:30 बजे कैबिनेट बुलाई गई, 2:30 बजे कैबिनेट की सूचना बाकी मंत्रियों को दी गई। मैंने पूछा मंत्रियों से, हेमाराम जी से पूछा मैंने, हेमाराम जी ने बोला मुझे 2:30 बजे फोन आया, अब मैं 6:30 बजे जयपुर नहीं पहुंच सकता। मैंने कुछ नहीं, ये जिम्मेवारी मुख्यमंत्री की खुद की है कि कैबिनेट के अंदर ये पास कराई, क्योंकि उनका खुद के विभाग द्वारा वहां प्रस्ताव रखा गया था। पर कैबिनेट मीटिंग के अंदर कुछ सवाल उठे और जो सवाल उठे वही निराधार थे। 2 सवाल थे। पहला सवाल कि दूसरे राज्यों के अंदर क्या है, हम लोगों ने दूसरे राज्यों के अंदर क्या नियम बने वो तमाम नियम सरकार को दे चुके थे, सरकार खुद के पास थी। तो मुख्यमंत्री जी की जिम्मेवारी बनती है, खुद की जिम्मेवारी बनती है कि उस दिन वो कैबिनेट के अंदर वो जिसने ये सवाल किया उनको नियम बताए, क्योंकि मंत्री की जिम्मेवारी बनती है और मंत्री के मदद के लिए वहां सेक्रेटरी जरूर है। अगर वो खुद को नहीं पता तो सेक्रेटरी वो जो भी संशय हुए, जो सवाल है उसका जवाब देना चाहिए। दूसरा ये सवाल किया कि साहब भूतपूर्व सैनिकों का क्या होगा। 12.5% आरक्षण के अंदर भूतपूर्व सैनिकों का एक पद भी कम नहीं हो रहा है, एक पद भी। अगर 1000 पद है,
125 पद भूतपूर्व सैनिकों का है, तो उसमें से एक पद भी नई व्यवस्था नई नियमों के अंदर कम नहीं हो रहा, पर सिर्फ सवाल करवाने के लिए सवाल करवाई और वो उस मीटिंग को डफर किया गया। मेरे सामने सिर्फ दो रास्ते थे, एक तो जैसे अब सिमरता राम जी सलाह दे रही। अभी आपने सुना किस तरीके से हरीश चौधरी अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर उनके करीबी मंत्री पर सीधे तौर पर आरोप लगा रहे थे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर हरीश चौधरी अचानक ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ इस तरीके से बगावत किसके कहने पर या किसके इशारे पर कर रहे हैं, यह राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। दिनेश बोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।